हाय गाइस, हमारे पास है ओला S1X Gen 3 और इसमें हमने 2000 किलोमीटर की रेंज कवर कर ली है। और इस वीडियोस में हम ओवरऑल रिव्यू देंगे कि हमारी ये जर्नी कैसी गई, इसमें हमारे 2000 किलोमीटर का सफ़र कैसा रहा और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था। चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी से। अब इसका बिल्ड के रिगार्ड्स में अगर अपन बात करें तो बेसिक जो स्टॉक अपन को मिलता है वो है होल फाइबर। आप ये चेक कर सकते हैं, मास्क फाइबर है, होल बॉडी फाइबर है, कुछ मेन पार्ट्स को छोड़ के। जैसे हैंडल हो गया, ये अलॉय है और हाई क्वालिटी अलॉय है। आपका बैक ग्रिप हो गया, ये प्योर अलॉय है और अच्छा हैवी क्वालिटी का अलॉय है। आपके सस्पेंशंस हो गए वो हैवी हैं। और साथ में इसका मैक्स टू मैक्स जो इंजन है, इसमें आपको चेन वाला इंजन मिलता है, तो वो चीज़ एक ऐड ऑन है। अब इसके अगर देखा जाए तो हमने एडिशनली, आपको दिख ही रहा होगा, इतनी सारी एसेसरीज ऐड करवाई हैं। इस एसेसरीज का हमें कॉस्टिंग पड़ गया था 7000, बट मैं इसका आपको बेनिफिट बताता हूँ। एड ऑन क्या है, अपना जो माइनस पॉइंट है, जैसे आप इस रेंज में अभी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं और कॉम्पिटिटर्स के रेंज में जैसे चेतक, तो चेतक जो है वो फुल फाइबर मेटल देता है, फाइबर नहीं देता। उस चीज़ के कॉम्पिटिशन के लिए मैंने इसमें एसेसरीज अटैच करवाई। एसेसरीज अच्छी खासी हैवी हैं। अब इससे एडवांटेज ऐसा है कि मेरी गाड़ी जितनी बार भी टच भी हुई है स्लाइटली तो स्क्रैचेस नहीं, आप नोटिस कर पाएंगे, एक भी स्क्रैच नहीं आया है। और दूसरा बेनिफिट ये है इसका, आप इधर आइए, डिज़ाइन में एक बैक है बिल्ड क्वालिटी में। ये आपका जो टेल है फाइबर बाहर को निकली हुई है। इसका एडवांटेज आप देख सकते हैं, ये यहाँ से थोड़ा हिल रही है क्योंकि हर बार जब भी बैक से अपनी गाड़ी निकलती है, कोई दूसरी गाड़ी टच भी होती है तो पूरा इम्पैक्ट आपके टेल पे जाता है। तभी आपने नोटिस किया होगा बहुत सी ओला की गाड़ियों में, स्पेशली जो स्कूटर हैं, उनमें जो नंबर प्लेट है वो टूट जाता है क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये इसका एड ऑन भी है, एडवांटेज भी है। बाकी चार्जिंग के लिए तो आपको पता ही है, हमारे पास ये चार्जिंग सॉकेट है, गुड क्वालिटी सॉकेट है, उसमें आपको कवर भी आता है, तो ऐसी कोई दिक्कत होती नहीं है। आप एक बार चेक कर सकते हैं, अभी तक इंटैक्ट रखा है। मोस्टली टाइम टू टाइम हमारा लॉजिक ये था, हम इसको डेली रात में चार्ज करते थे और मॉर्निंग में राइड। तो मतलब एट दी मैक्स अगर मैं डेली डे कवरेज देखूँ तो मेरे को हर रोज़, मैं नॉर्मल अगर एवरेज भी चलाता हूँ तो मेरे को 70-80 किलोमीटर्स का डेली मेरा कंजप्शन है। तो मतलब 80 किलोमीटर तक तो मैं आराम से इसको चलाता हूँ डेली, मतलब काम आता ही रहता है। और ओवरऑल देखा जाए तो इसके सबसे प्यारे एडवांटेज है कि ये आप मिरर्स चेक करिए, ये जो कर्व मिरर हैं ये व्यूइंग एंगल्स के लिए परफेक्ट है और साथ में ये टकराते नहीं है। मोस्टली गाड़ियों में आपने नोटिस किया होगा थोड़े से बाहर को निकले हुए होते हैं तो वो टकरा जाते हैं और जल्दी टूटते भी हैं। बट ये एज यूजुअल गुड क्वालिटी, बेस्ट एक्सपीरियंस। और आपका कंसोल में एक बार चेक कर लिया जाए तो कंसोल में एक और एड ऑन है। आपका कंसोल फुली डिजिटल है तो इसमें आपको हर चीज़ बताई जाती है। जैसे आप देखिए, बैटरी रेंज, पार्क्ड, आपका टाइम के साथ साथ आपकी ट्रिप डिटेल्स। अब इसमें आपको पास कंसोल में अगर देखा जाए तो बिल्ड क्वालिटी में ये तो फाइबर ही है, बट आपको जो मोड्स दिए गए हैं, जैसे सबसे पहले तो एज यूजुअल रिवर्स, सेलिंग पॉइंट। फिर आपका है ये सबसे यूनिक, सबसे बेनिफिशियल मोड, ये है क्रूज कंट्रोल। इस क्रूज कंट्रोल को मैंने मोस्टली यूज़ किया है और इसमें मैं अपना बेस्ट यूज़ ये है कि मैं पावर बहुत सेव होती है। मैं इसको क्रूज में सेट कर देता था 40, और इसका एक और एडवांटेज है, ये 80 के ऊपर नहीं लगता है। 80 किलोमीटर के ऊपर क्रूज कंट्रोल काम नहीं करेंगे क्योंकि आपकी सेफ्टी का कंसर्न है। वो कुछ ज़्यादा स्पीड होती है, उस पर AI भी एक स्ट्रिक्टनेस लेके ओला ने करा है कि नहीं, आप उस पर यूज़ नहीं करेंगे। और मोड्स का आपको पता है, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट करूँगा आपको सबसे पहले स्क्रीन आएगी नॉर्मल में, फिर आप चेक कर सकते हैं इधर से इको, इधर से नॉर्मल और इधर से स्पोर्ट। अब अगर मोड्स के बारे में बात करी जाए तो मेरे पास जो मोड्स हैं इसमें 3, उनमें इको मोड का है सबसे बैलेंस मोड, जिसमें मुझे मैक्सिमम रेंज मिलती है। वो मेरे को ऑन डिस्प्ले मेरे को 168 दिखाता है, बट उसकी रियलिटी रेंज जो है, जो मैंने यूज़ करा है, वो 200 से अबव है, 210 भी जाती है अगर मैं स्पीड कांस्टेंट 30-35 तक रहूँ तो। और अगर मैं इसका मोड नॉर्मल पे शिफ्ट कर लूँ तो मेरे को 135 तक मैक्सिमम रेंज आ जाती है अगर मैं इसको बैलेंस स्पीड में चलाऊँ। वो बैलेंस स्पीड रेंज मेरी कंटिन्यू होती है मैक्स टू मैक्स 45-50। इसके अबव मैं जाता हूँ तो मेरी रेंज और कम होने लग जाती है और वो धीरे धीरे कंपैरेटिवली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कम हो जाती है। स्पोर्ट्स मोड सबसे यूनिक मोड है, उसमें मेरे को मैक्सिमम रेंज मिलती है 100 किलोमीटर्स। 100 किलोमीटर्स के अबव अपन ले जा सकते हैं, पर वो आपको वही बात है, आपको स्पीड उसके हिसाब से बैलेंस करनी पड़ेगी क्योंकि इट वर्क्स ऑन बैटरी। अब बैटरी का यही सिस्टम है, जितनी पावर कंज्यूम होगी वो स्पोर्ट्स मोड मैक्सिमम करता है। अब इसमें 4 किलोवाट की बैटरी है और जो 11 जब स्पोर्ट्स मोड में अपन स्विच करते हैं
जो जो टॉर्क प्रोड्यूस करती है उसका 3 से 4 गुना करती है, मीन्स 12। तो ये मैक्सिमम एडवांटेज भी है और बैटरी कंजप्शन का इसका बैलेंस भी है। और देखा जाए तो ओवरऑल इन द वर्ल्ड इसका मैक्सिमम स्पीड जनरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में सबसे ज़्यादा स्पीड यही जनरेट कर रही है। अगर आप देखा जाए इसको बाइक से भी compete कर सकते हैं और बाइक से भी ये आगे जाती है। और हमने इसको ढलान पे भी चढ़ाया है, जैसा आप देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड, ये मैं ढलान में ही लाया हूँ। ये हमारा थोड़ा पार्क टाइप का है और ये हमारा ये साइड में पीछे आप देख सकते हैं लेक है। तो यहाँ तक लाने में भी हमने आराम से स्पीड मोड यूज़ किया है, चढ़ाई पे भी चढ़ाया है और डबलिंग में भी चलाया है। बट तब भी अभी भी आज की रेंज में डबलिंग में मैक्स स्पीड अभी इसको 107 तक चली गई थी। तो इसमें ये भी एक एड ऑन एडवांटेज है। साथ में एक और चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, इसका सीटिंग। अब आप इसकी डिग्गी देखिए, इतनी कंफर्टेबल डिग्गी है। आपका हेलमेट ऑल टाइम रह सकता है, बेसिक नेसेसिटीज रह सकती हैं। जब एज ऑन मेरे को स्पेक्टिकल्स का यूज़ पड़ता है तो वो भी पड़े हैं। और स्पेस देखिए आप, ये भी फाइबर में ही आता है। और एक बार आप इधर आइए, यहाँ पे ये फुट रेस्ट है और फुल मेटेलिक है। साथ में आपका ये मेटेलिक एड ऑन स्लाइड ऑन। और आपका जो एक चीज़ ज़रूर अजीब लगी मेरे को वो ये कि अपना स्टैंड है, स्टैंड की लेंथ बहुत कम है। मतलब अगर आप कहीं पे भी इसको स्टैंड करते हैं तो ये ज़्यादा टेढ़ी सी लगती है। और दूसरी बात ये, इसमें मेन स्टैंड नहीं आता, ये हमें आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा नहीं, तो हमने दूसरा स्टैंड लगवाया है और ये लोकल स्टैंड है और ये हमें अप्रॉक्स 1000 का कॉस्ट कर गया। तो ये एक एड ऑन खर्चा है इसका। ओवरऑल देखा जाए तो इस गाड़ी के ऊपर 7000 की एसेसरीज और 1000 का एड ऑन स्टैंड लगवाने के बाद ये ओवरऑल कंप्लीट हुई है हमारे लिए। और ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एसेसरीज लगाने के बाद एक चीज़ बढ़ जाती है, वो है गाड़ी पे लोड, जिससे रेंज थोड़ी और कम हो जाती है। इसलिए हमारी रेंज थोड़ी सी कम है, मतलब 5 से 6 किलोमीटर कम हो जाते हैं। जितनी हैवी एसेसरीज उतनी कम रेंज। चलिए नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, जो है हमारा ओवरऑल वेरिडिक्ट। अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे यूजफुल चीज़ है ब्रेकिंग। अब आपकी गाड़ी में हमने मेरे को बता दिया स्पीड जनरेशन जो मैंने आपको बताया वो उसका परफेक्ट बैलेंस्ड है। आप में इसमें मिड ड्राइव मोटर मिलती है, तो क्या है बैलेंसिंग के रिगार्ड्स में आपकी यहाँ पे बैटरी इंस्टॉल्ड है और आपके जस्ट डिग्गी के यहाँ बीच में बैटरी इंस्टॉल्ड है। आप ये नीचे देख पाएंगे, ये पूरा उठा है, इतना पूरा इंजन है। और साथ में आप देखेंगे ये चेन वेरिएंट है। अब चेन वेरिएंट में एड ऑन और नेगेटिव्स भी हैं। एड ऑन ये है, चेन वेरिएंट में आपको सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, रिलायबल है, ओल्ड ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, पेट्रोल बाइक्स में भी बहुत चल रहा है अपना। बट अगर आप एक चीज़ देखना चाहेंगे, इसमें एक नेगेटिव भी है। नेगेटिव ये, चेन की सर्विसिंग करानी पड़ेगी आपको। हमने 2000 किलोमीटर की राइड करी तो अभी चेन थोड़ा थोड़ा बोलने लगी है, आवाज़ आने लगी है, नॉइसेस दे रही है, तो इसकी सर्विसिंग हमें करवानी पड़ेगी। और इसी हमारे टाइम बीइंग में इसमें एक एडवांटेज है ब्रेकिंग में, आपका सिस्टम कट। अगर आप गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं और आपने ब्रेक लगाया तो वो पूरी रेस को कट कर देता है, इंजन ऑफ कर देता है। इंजन किल स्विच जैसे ही काम करता है, बट उससे इम्प्रूव्ड है, क्योंकि आप जब ब्रेक लगाएंगे तब बंद हो जाएगा और जैसे ही आप ब्रेक छोड़ेंगे सिस्टम इंस्टेंटली ऑन हो जाता है। तो ये अभी एडवांटेज है जिसका हमने अभी यूज़ भी किया था, जिससे हमें बहुत सेफ्टी मिली है। मतलब ओवरऑल राइड जर्नी में बहुत इंस्टेंसेस हुए जिस बार इसने अच्छे से सरवाइव करवाया है। बट पॉजिटिव है रीजनरेशन। अब रीजनरेशन कैसे? रीजनरेशन, आप इधर आइए। आप जब भी थ्रॉटल को स्ट्रेट करते तो रेस आगे जाती है, कॉमन बेसिक फॉर्मूला है। बट इसमें आप अगर रिवर्स को करेंगे तो रीजनरेशन मोटर वर्क करती है, वो आपकी पावर को उल्टा रिवर्स मोड में ले जाती है ताकि आपका ब्रेक लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। और मोस्टली ये जो रीजनरेशन है ये 80% से कम बैटरी होने के बाद ही चालू होता है, बट वो इतनी स्मूथनेस देता है कि ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये कंपैरेटिवली रिवर्स मोड ही है, बट गाड़ी पीछे नहीं जाती, बस ब्रेकिंग अप्लाई कर देती है। और यही चीज़ अपनी क्रूज कंट्रोल में भी काम करती है। अब अगर देखा जाए, मैंने कितनी बार सर्विस स्टेशन गया हूँ, तो मेरे को जाना पड़ा है सर्विस स्टेशन मैक्स टू मैक्स ये 2000 किलोमीटर की जर्नी में 3 बार। और रीज़न बीइंग इसके ब्रेक्स का रीज़न ये है कि ब्रेक्स जो हैं वो आपको चेन में क्या होता है टाइट करवाने पड़ते हैं, लूज हो जाते हैं। तो जैसे मेरा फ्रंट का ब्रेक है वो बिल्कुल बहुत कम यूज़ होता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। तो मोस्टली जो 80% का रेशियो है, 80% बैक अपना ब्रेक यूज़ होता है। तो बैक ब्रेक को मेरे को टाई कराने के लिए उसमें ऑप्शन है नहीं, अपन खुद से नहीं कर सकते। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको स्टेबिलिटी के हिसाब से उसकी पावर जनरेशन जितनी मैंने आपको बताई उसके हिसाब से अगर बैलेंस करना है
तो आपको एक्सपर्ट से ही करवाना पड़ेगा। और बीइंग ओला सर्विस इनका परफेक्ट है। आप एक बार टिकट बुक करिए, आपने ऐप से रेस करिए और उसके बाद आप टाइम शेड्यूल पे पहुंच जाइए, तुरंत हो जाता है। हाँ, नेगेटिव ये है कि कभी कभार, अब ओला इज़ अ न्यू ब्रांड कंपैरेटिव टू ईथर जो बहुत ओल्ड है, तो ओला में आपको कभी कभार वेटिंग टाइम ज़्यादा मिल जाता है। जैसे मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी को अभी मैंने इसी में अपडेट आया था, मेरा स्पोर्ट्स मोड बंद हो गया था, तो मैंने उसको अपडेट कराने के लिए अपडेट डाला, जिसमें मेरे को लगभग 2 दिन लग गए। 2 दिन बाद सिस्टम अपने आप अपडेट हुआ। और उसमें एक और नेगेटिव ये है कि इनके पास अपना एड ऑन अल्टरनेटिव व्हीकल नहीं प्रोवाइड करवा पाती है। मतलब मैंने वहाँ पे आस्क किया था, जैसा एज ऑन पल्सर भी प्रोवाइड कराता है अल्टरनेटिव, वन कार्स में भी चलता है, तो देवर लाइक कि भाई आप गाड़ी अपनी यहीं पे रख जाइए, हमारे पास अल्टरनेटिव तो नहीं है। और एक और क्वेश्चन ये भी था कि अपडेट इसमें कभी भी आ जाती, तो वो चीज़ थोड़ा सा मेरे को इशू लगा। बाकी सिस्टम अपडेट के बाद सब परफेक्ट स्मूथ चला, कोई इशू नहीं, नॉट व्हाटसोएवर। और ओवरऑल अब आते हैं चार्जिंग पे। इसका चार्जिंग जो है, अब चार्जिंग में रात में लगाता था, मोस्टली मेरे को 6 घंटे लग जाते थे, तो 100% हो जाती थी। बट ये 6 घंटे तब है जब मेरी गाड़ी बिल्कुल ज़ीरो पे है, और वो भी ज़ीरो इन द सेंस 6 to 7% बची है। क्योंकि आप एक बात याद रखिए, इलेक्ट्रिक इज़ नॉट लाइक अ मोबाइल फ़ोन, आप इसको ज़ीरो नहीं कर सकते, प्रॉपर ज़ीरो करेंगे। क्योंकि गाड़ी एक बार क्या है ना, सेफ्टी फीचर डाला है कि वो शो करती है 1%, बट गाड़ी में होता है 15 से 20%। वो उनका सेफ्टी कंसोल है बैटरी की हेल्थ के लिए। अगर पूरी ज़ीरो हो गई तो बैटरी उठने में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, कुछ आपका एक्सट्रीम इशू भी हो सकता है, बैटरी ख़राब भी हो सकती है, इसलिए उसको बैलेंस करना पड़ता है। और रही बात हाइपर मोड की, हाइपर मोड में मुझे 1 घंटे में ये पूरी 100% हो जाती है। सो यही था मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट। साथ में एक आपको टिप है, अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हैं और आपके पास रेंज है 1,50,000, अब आपके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं, बट आपको इलेक्ट्रिक में अगर की ही चाहिए, क्योंकि इसमें एडवांटेज है की का, आपको सब में ऑटोमेटिक मिलता है या तो पिन मिलता है, विदाउट पिन। बट पिन में एक दिक्कत ये है, वो बारिश में काम करने में थोड़ी दिक्कत आती, इश्यूज होते हैं, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिक है, बट की आर मोर रिलायबल थिंग। साथ में बारिश में इसकी केयर करनी पड़ती है, ये आप समझ लीजिए। और अगर आपको इससे प्रो वेरिएंट चाहिए विदाउट की, तो आप S1 प्रो न्यू जनरेशन में जा सकते हैं, जिसमें आपको की नहीं मिलेगी, बट उसमें आपको पिन मिलेगा, डिजिटल कंसोल मिलेगा। और इसकी पर ये बीस्ट है, अगर आपको 1,50,000 में कोई गाड़ी चाहिए तो आप इस पे जा सकते हैं। और ओवरऑल 1,50,000 मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसमें मैंने एसेसरीज का कॉस्ट भी इंक्लूड कर लिया है, एसेसरीज प्लस आपका स्पोर्ट्स मोड का सब्सक्रिप्शन और हमारा केयर ऐप जो आता है ओला का, वो भी लेने के बाद। सो ये ओवरऑल कंबाइंड डील में 1,50,000 बता रहा हूँ, उसके बाद आपका पेट्रोल का बहुत बचेगा। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।